डिजिटल जनगणना 2027 1 अप्रैल 2026 से फेज 1 की शुरुआत। भारत अगले साल 2027 में जनगणना 2027 शुरू करने के लिए तैयार है। यह इतिहास की 16वीं और आज़ादी के बाद 8वीं जनगणना है। इसका पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। इसकी घोषणा मृत्युंजय कुमार नारायण ने की थी और यह देश में होने वाली अब तक की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी। इसमें मोबाइल ऐप्स और कई भाषाओं में उपलब्ध ऑनलाइन सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। यह प्रक्रिया डेटा इकट्ठा करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव है, जिसका मकसद ज़्यादा सटीकता, पारदर्शिता और कुशलता लाना है। जनगणना 2027 चरण 1 मुख्य बातें और समय सीमा। जनगणना 2027 का पहला चरण, जिसे हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना HLO के नाम से जाना जाता है, अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा। इस चरण का मुख्य ध्यान इन विषयों से संबंधित डेटा इकट्ठा करने पर होगा। आवास की स्थिति और उसकी बनावट, साथ ही पानी, बिजली और साफ सफाई जैसी घरेलू सुविधाएं, संपत्तियों का मालिकाना हक और लोगों का जीवन स्तर। इसकी मुख्य विशेषता सेल्फ एन्यूमरेशन ऐसी की शुरुआत है जिससे नागरिक गणना करने वालों के उनके घर से आने से पहले ही ऑनलाइन सही जानकारी भर सकेंगे। यह टाइमलाइन एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का भी पालन करती है, जिसके तहत 15 दिनों तक स्व गणना सेल्फ एन्यूमरेशन की जाएगी। इसके बाद 30 दिनों तक घर घर जाकर गणना डोर टू डोर एन्यूमरेशन की जाएगी। यह हाइब्रिड मॉडल मिश्रित प्रणाली सुविधा और डेटा के सत्यापन दोनों को सुनिश्चित करता है। राज्यवार कार्यक्रम। पूरे भारत में जनगणना कैसे होगी। जनगणना के पहले चरण का कार्यक्रम बहुत सोच समझकर और सही तरीके से बनाया गया ताकि पूरे देश में इसका काम बिना किसी रुकावट के पूरा हो सके। सभी राज्य जनगणना के पहले चरण की प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जो 1 अप्रैल से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेगी। सभी राज्य इसी तय सीमा के भीतर पहले चरण का काम पूरा करेंगे। कुछ महीनों तक चलने वाला यह कार्यक्रम पूरे देश के संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और डेटा को ज़्यादा कुशलता से इकट्ठा करने में मदद करेगा। चरण 2 2027 में जनसंख्या गणना। दूसरी ओर जनगणना 2027 के दूसरे चरण को जनसंख्या गणना PE के नाम से जाना जाएगा और यह फरवरी 2027 के महीने में होगा। दूसरे चरण में व्यक्तिगत स्तर पर विस्तृत डेटा एकत्रित किया जाएगा, जैसे जनसांख्यिकी, आयु, लिंग और वैवाहिक स्थिति, शिक्षा और पेशा, प्रवासन से संबंधित पैटर्न, प्रजनन क्षमता और सामाजिक आर्थिक संकेतक। साथ ही इस चरण के दौरान जाति गणना भी की जाएगी। इसके साथ ही यह नीति नियोजन और विभिन्न सामाजिक न्याय पहलों के लिए एक महत्वपूर्ण अभ्यास भी साबित होगा। जनगणना 2027 को क्या खास बनाता है। जनगणना 2027 भारत की डेटा संग्रह प्रणाली में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। सबसे पहले डिजिटल फर्स्ट दृष्टिकोण, जिसमें गणना करने वाले कागजी फॉर्म के बजाय मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करेंगे। साथ ही डेटा को रियल टाइम तत्काल अपलोड किया जाएगा, जिसमें त्रुटियां कम होंगी। सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल पर नागरिक अपनी जानकारी 16 भाषाओं में अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन भर सकते हैं। इस तरह के नवाचारों का उद्देश्य जनगणना को अधिक विश्वसनीय और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाना है। चरण 1 राज्यों के लिए कार्यक्रम तिथि। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, NDMC और छावनी, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिजोरम, उड़ीसा, सिक्किम। 1 अप्रैल 15 से